हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ऑनलाइन बैच चल रहा है स्पोकन इंग्लिश का। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो लेक्चर्स नहीं देखी है तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, उनको आप जरूर देखिए। ठीक है, जब भी आपको अच्छे तरीके से क्लास समझ में आएगी और आपका स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा 16वां दिन है। तो आज कुछ हम सीखेंगे बिल्कुल नया, बिल्कुल नई क्लास है हमारी आज की और बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास क्या है हमारी, पास्ट एक्शनिंग पर। मतलब मैं कोई कार्य भूतकाल में कर रहा था, मतलब जो हम कार्य करेंगे वह भूतकाल में कर रहे थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने तीन फॉर्मेट दिए हैं सभी पर। ठीक है, 3 मैंने दिया है सिंगुलर पर, 3 दिए हैं मैंने प्लूरल पर। ठीक है, तो 3 फॉर्मेट आज हम सिंगुलर के सीखेंगे और इसके बाद सीखेंगे हम प्लूरल के, मतलब बहुवचन के। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जानेंगे जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ में हम लगाएंगे वॉज। और जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसमें हम लगाएंगे वर। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगाएंगे हम वॉज और प्लूरल के साथ में लगाएंगे वर। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गई। उसके बाद देखते हैं फॉर्मेट को। देखिए फॉर्मेट क्या है हमारे, फॉर्मेट 3 दूंगा आपको, आई वॉज एक्शन, उसमें जोड़ देंगे हम आईएनजी। ठीक है, उसके बाद है आई वॉज नॉट एक्शनिंग, उसके बाद है वर यू एक्शनिंग। ठीक है, तो देखिए आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहे होंगे आप यहाँ पर किस में। देखिए आपने देखिए यहाँ पर आई के साथ में हमेशा बहुवचन पढ़ते आए हैं। ये मैंने पिछले वाले लेक्चर पढ़ाए हैं आपको, उसमें आपने पढ़ा है आई के साथ हमारे बहुवचन यूज होता है। मतलब जैसे कि मैंने आपको पढ़ाई थी आर पर, जैसे कि हमारा आई क्या था, आई के साथ में एम यूज करते थे और एक बहुवचन के साथ में आर यूज करते थे। ठीक है, और उसी पीछे का मैंने पिछले क्लास कराई थी आपको आई कैन एक्शन और कैन यू एक्शन। ठीक है, उस बेस पर करवाई थी आपको। तो देखिए इसमें आई क्या है, आई सिंगुलर है। क्यों है, देखिए जो हमारा आई है मतलब आई मतलब होता है मैं, तो जो मैं कार्य कर रहा हूँ भूतकाल में कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं भूतकाल में कार्य करूँगा तो हमारा आई क्या रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, मतलब एक वचन रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आई वॉज एक्शनिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए यहाँ पर आई वॉज एक्शनिंग, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए मैं कोई काम कर रहा था, मैं कोई काम कर रहा था, कोई काम मतलब एक्शन। ठीक है, एक्शन मतलब कोई काम, काम कुछ भी सकता है, एक्शन बदलते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हिंदी लिख लेंगे, मैं कोई काम कर रहा था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नोट लगा इसमें, तो यहाँ पर मैं कोई काम नहीं कर रहा था। ठीक है, उसके बाद देखिए वर यू एक्शनिंग, मतलब शुरू में क्या आ गया। देखिए पर्सनवाचक है, यहाँ पर पर्सनवाचक चिन्ह भी लगाया है मैंने। तो यहाँ पर क्या आएगा, शुरू में क्या आ जाएगा। देखिए तो मतलब इसमें हम पर्सन पूछेंगे, क्या तुम। देखिए तुम क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि यू माने होता है तुम या आप। ठीक है, क्या तुम आप कोई काम कर रहे थे। थे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है हमारा। ठीक है, तो थे लिखेंगे, अगर था लिखते तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इन तीनों फॉर्मेट के हम एक एक एग्जाम्पल देखेंगे और एक एक एग्जाम्पल से ही हमारे सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको बाद में एक्सरसाइज भी दूंगा मैं, उसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, अगर आपको लाइव क्लास लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी लाइव क्लास भी चला दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए इतना डाउट हमारा क्लियर है कि एक वचन के साथ में वॉज और बहुवचन के साथ में वर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा इतना डाउट क्लियर होगा कि आई वॉज एक्शनिंग, इसका मतलब क्या आता है, मैं कोई काम कर रहा था। आई वॉज नॉट एक्शनिंग मतलब मैं कोई काम नहीं कर रहा था। वर यू एक्शनिंग मतलब क्या तुम कोई काम कर रहे थे। देखिए यहाँ पर यू क्या है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब बहुवचन करता है हमारा। ठीक है, क्या है हमारा, बहुवचन करता है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, तो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, देखिए इसके एग्जाम्पल सीखेंगे कब। सबसे पहले इसको देखते हैं, आई वॉज एक्शनिंग मतलब मैं कोई काम कर रहा था। देखिए कोई काम, देखिए जैसे कि मैं काम ले लेता हूँ इसमें, आई वॉज टीच इंग्लिश, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश मतलब आई वॉज टीचिंग इंग्लिश मतलब मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। देखिए यहाँ पर आई लिखा
वॉज लिखा, एक्शन क्या हुआ हमारा, देखिए एक्शन हुआ टीच मतलब पढ़ाने का, उसमें मैंने आई बता रखे है देखिए आपको, तो ऐसे में हमने आई जोड़ दी, टीचिंग हो गया। और हमारा इंग्लिश, देखिए यहाँ पर क्या हुआ हमारा, जो हमारी एक्शन हुआ वह हुआ इंग्लिश पढ़ाने का, मतलब टीच इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश पढ़ाने का कार्य हमारा हुआ, ठीक है, इतनी समझ गए हैं। इसके बाद एक नोट वाले पर देखते हैं एग्जाम्पल एक, आई वॉज नोट एक्शन, मतलब मैं कोई काम नहीं कर रहा था, ठीक है, यहाँ पर मैं कोई काम नहीं कर रहा, यहाँ पर आप ही सी इट भी ले सकते हैं, लेकिन उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर जो आएगी 17वां दिन होगा जो हमारा, उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी आपको जितने फॉर्मेट दे रहा हूँ उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, सीखने हैं। देखिए आई वॉज नोट टेल ए लाई, ठीक है, मतलब मैं गाली नहीं दे रहा था। देखिए यहाँ पर आई लिखा, वॉज लिखा, उसके बाद नोट लिखा, ठीक है, एक्शन क्या हुआ, देखिए एक्शन हुआ टेल लाई मतलब झूठ बोलने का, ठीक है, टेल लाई मतलब झूठ बोलने का, कार्य क्या हो रहा है, झूठ बोलने, तो एक्शन क्या हुआ, देखो यहाँ पर सॉरी आई भी आएगा, इसमें टेलिंग ए लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक्शन में एन बता रखे हैं, तो इसमें एन टेलिंग ए लाई, ठीक है। तो देखिए इतना हो गया हमारा, इतना समझ गए हैं। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे थे भूतकाल में तो आप बोल सकते हैं इस वाले फॉर्मेट पर, अगर आप कोई काम कर रहे थे भूतकाल में तो इस वाले फॉर्मेट पर बोल सकते हैं, या आपको किसी से क्वेश्चन करना है वर यू एक्शनिंग तो आप इस वाले फॉर्मेट पर काम कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैं बोल लेता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तुम आकाश में उड़ रहे थे, क्या तुम आकाश में उड़ रहे थे, ये पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, वर यू फ्लाइंग इन द स्काई, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा वर यू फ्लाइंग इन द स्काई, वर यू फ्लाइंग इन द स्काई मतलब क्या तुम आकाश में उड़ रहे थे। तो आप देखिए अगर आप आकाश में उड़ रहे थे तो आप बोलेंगे आई वॉज फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है, आई वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। अगर आप आकाश में नहीं उड़ रहे थे तो आई वॉज नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, मतलब मैं आकाश में नहीं उड़ रहा था। देखिए इन माने होता है मैं और स्काई माने आकाश, फ्लाइंग माने उड़ना, ठीक है, मतलब फ्लाइंग माने होता है उड़ना, आईएनजी हमने वर्ब में जोड़ दी मतलब एक्शन में जोड़ दी, ठीक है, एक्शन क्या हो रहा है आकाश में उड़ने का, ठीक है। तो इतना मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा वर यू फ्लाइंग इन द स्काई, तो अगर आप उड़ते हैं तो इस वाले फॉर्मेट पर बोलेंगे, अगर आप नहीं उड़ रहे थे तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मेट पर बोलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ आपको, जैसे कि पूछता हूँ वर यू रीडिंग, वर यू रीडिंग उर्दू, मतलब क्या तुम उर्दू पढ़ रहे थे, क्या तुम उर्दू पढ़ रहे थे। देखिए यहाँ पर वर लिखा, यू लिखा और देखिए रीडिंग उर्दू, मतलब हमारा एक्शन क्या हुआ उर्दू पढ़ने का, ठीक है, उर्दू पढ़ने का एक्शन हुआ हमारा। तो वर यू रीडिंग उर्दू, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा वर यू रीडिंग उर्दू मतलब क्या तुम उर्दू पढ़ रहे थे। तो आप अगर पढ़ रहे थे तो यहाँ पर आप इस वाले फॉर्मेट पर बोल सकते हैं आई वॉज रीडिंग उर्दू। अगर आप नहीं पढ़ रहे थे तो आई वॉज नॉट रीडिंग उर्दू, ठीक है, आई वॉज नॉट रीडिंग उर्दू मतलब मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, वेरी सिंपल, ठीक है। उसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल और देता, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद वीडियो समाप्त कर देंगे और उसके बाद अगली क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, इसमें वर यू ईटिंग द फूड, वर यू ईटिंग द फूड मतलब क्या तुम खाना खा रहे थे, ठीक है। देखिए यहाँ पर वर हुआ हमारा, वर लिखा, यू लिखा, यू मतलब तुम, और एक्शन क्या हुआ हमारा ईटिंग द फूड मतलब भोजन खाने का या खाना खाने का, ठीक है। ईट माने होता है खाना और फूड माने होता है भोजन, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया वर यू ईटिंग द फूड मतलब क्या तुम खाना खा रहे थे। अगर आप खाना खा रहे तो आप इस वाले फॉर्मेट पर बोलेंगे, अगर आपको इसमें रिप्लाई देना है तो, अगर आपको नो में देना है तो आप इस वाले फॉर्मेट पर बोलेंगे, ठीक है। या आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है तो आप इस वाले फॉर्मेट पर बोलेंगे, आपको सिर्फ क्या करना है एक्शन बदल देना है, ठीक है। वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप इससे कम से कम 1000-1500 सेंटेंस आराम से बना सकते हैं इस वाले 3 फॉर्मेट से ही, ठीक है। तो देखिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल ज्ञान एजुकेशन पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।